अच्छा, प्यार हो गया आपको जब आप लड़का थे और प्यार भी हो गया, किससे हुआ था? मनीष नाम है। उस टाइम आप लड़का थी और वो लड़का ही आपको आके बोलता है कि तुम सुंदर लग रहे हो, मेरे साथ प्रोग्राम करो। रिलेशन में आने के बाद? हाँ, रिलेशन में आने के बाद मुझे पता चला कि इसका पहले से शादी हुआ है। अच्छा, आपको वो ही बोले कि तुम सर्जरी करवाओ, तुम लड़की बन जाओ? हाँ, वही बोला। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा में और हमारे साथ एक महिला को आप देख रहे होंगे जो तमाम चूड़ी, लहठी और बिंदी, सिंदूर सब की हुई है, लेकिन कहे तो कि ये लड़की नहीं लड़का थे। अभी लड़की के रूप में है, लेकिन आगे बताएंगे आपको कि अभी लड़की के रूप में क्यों है। इनका नाम पहले रघुनंदन कुमार था और अभी सान्या कुमारी हो गई है। आइए जानते हैं इन्हीं से कि रघुनंदन से सान्या कैसे हो गई। रघुनंदन से अब सान्या कैसे हो गई? मैम, कुछ ऐसी बात है जो हमको किसी से कनेक्ट हुआ था, प्यार मोहब्बत हुआ था, उसकी चलते रही हम लड़का से लड़की बने। अच्छा, प्यार हो गया आपको जब आप लड़का थे और प्यार भी हो गया, किससे हुआ था? मनीष नाम है। अच्छा, लड़का थे और लड़का से ही प्यार हुआ? हाँ। अच्छा, कैसे प्यार हुआ? प्यार कैसे होता है, दिल से प्यार होता है, दिल लगाओ। कहाँ मिली थी आप? एक दिन मैं प्रोग्राम करने के लिए लॉकडाउन में 2020 में ही मैं श्रीपुर भगवती स्थान गई थी। मधेपुरा में ही पड़ता है, मेरे हस्बैंड के घर के बगल में पड़ता है। अच्छा। वहाँ पे लॉकडाउन में मैं प्रोग्राम करने के लिए गई थी। तो प्रोग्राम करने के लिए गई थी, वो भी रात में भी प्रोग्राम देखने के लिए आया और सुबह में भी देखने के लिए आया। उस टाइम आप लड़का थे? हाँ, उस समय मैं लड़का थी। तो वहाँ प्रोग्राम करने के लिए सुबह में मेरा नंबर लिया, कॉल लिया। हम पहले गाना भी गाते थे और डांस प्रोग्राम भी करते थे और हमको कलाकारी सीखने का एक तलब था। ये भगत में जाता था, वो बेंजो बजाता था। अच्छा। ये मास्टर था, तो कोई भी कलाकार मतलब सिंगर को मास्टर से लगाव होता ही है। तो हमको कलाकारी सीखना था। अब उसके दिल में क्या था नहीं था, मैं नहीं जानती। तो वो मेरा नंबर लिया, उसके बाद वो कई बार हमको प्रोग्राम में बुलाया, तो हम एक दो बार उसके बातों पे मैं प्रोग्राम में भी गई। अच्छा, पहले नॉर्मल बातचीत होती थी? हाँ, पहले नॉर्मल बातचीत होती थी। उसके बाद उसका दादा डेट कर गया। अच्छा। उसका दादा डेट कर गया तो हमको बुलाया, तो वहाँ पे गए तो रात में उसके द्वार पे प्रोग्राम भी किए, जो पता कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के रात में प्रोग्राम किए, सुबह में जो वो हमको कुछ ऐसी बात बताया। क्या बात बताई, बता सकते हैं आप? जी, ऐसा बात है, बताने वाली बात तो नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। उसने बोला कि हमको तुमसे प्यार है, तुम देखने में अच्छा लगती हो, क्यूट लगती हो। लगती हो कि लगते हो? मैं अभी बोल रही लगती हूँ, मतलब पहले बोला कि लगते हो, तुम बहुत अच्छा लगते हो और तुम देखने में भी सुंदर लग रही हो। तुम जो है मेरे साथ में प्रोग्राम करो, तुम को जो भी प्रोग्राम अब नाइट होगा, प्रोग्राम का पैसा होगा। उस टाइम आप लड़का थी और वो लड़का ही आपको आके बोलता है कि तुम सुंदर लग रहे हो, मेरे साथ प्रोग्राम करो। पहले भी हम देखने में और भी सुंदर थे। अभी मतलब थोड़ा सा टेंशन हो गया, केस मुकदमा इधर उधर हो रहा है ना, वो हमको आज 6-7 महीना छोड़ दे टेंशन से। मैं भी दुबली पतली हूँ और सावली हो गई हूँ। फिर भी वो हमको इस तरह से बात बताया, उसके बातों में भी मैं थोड़ा मैं उसके बातें में आने लगी, जो कुछ दिन के बाद मुझे पता चला। रिलेशन में आने के बाद? हाँ, रिलेशन में आने के बाद मुझे पता चला कि इसका पहले से शादी हुआ है। रख रहे हैं। एक बात बताइए यहाँ पे आप कि आप लड़का हैं, तो आपको रिलेशनशिप में कैसे आई, आपको फीलिंग कैसे आया उनके लिए? देखिए, आ जाता है जिस तरह से, अगर कोई कपड़ा, अगर जेंट्स के कपड़ा कोई पहनेगा तो जेंट्स की तरह इंसान को फीलिंग होगा, औरत का कपड़ा पहनेगा तो औरत की तरह किसी को फीलिंग होती है। ऐसा थोड़ी है कि कपड़ा बदलने से फीलिंग बदल जाएगा। होती है, पॉसिबल है। अच्छा, चलिए ठीक है, आपको फीलिंग आई और फिर आगे? तो उसके बाद वो मतलब एक जगह खाना पीना सोना बैठना, उसके बाद वो अच्छा, उनके साथ रहने लगी थी आप? हाँ, उसके घर पे भी मतलब हम जाते थे और आते थे, रहते थे भी घर पे 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहते थे। एक दिन बोला कि तुम जो है सर्जरी करवाओ, बोला कि हमने बोला कि सर्जरी, हम बोले कि आपके मतलब मैं सर्जरी करवा लूँगी तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। आप मैं भले प्यार करते हैं, अच्छी करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन उतना भी। अच्छा, आपको वो ही बोले कि तुम सर्जरी करवाओ, तुम लड़की बन जाओ? हाँ, वही बोला। अच्छा, फिर? तो हमने उनको पूछा कि मान के चलिए आप सर्जरी करा लेंगे, आगे मान चलिए आप शादी कीजिएगा तब ना, रखिएगा तभी ना, सर्जरी का हम लड़की बन जाएंगे और आप हमको छोड़ दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, आपका मन था लड़की बनने का? सुनिए, मैं बता रही हूँ वही। तो वो बहुत हमको मतलब टॉर्चर किया, मतलब कहीं भी लड़ाई कर लेता था कोई बहाने। तो अब पता नहीं, मैं उसके बाद इतने बातों में मैं आ गई, इतनी गहराई में आ गई। तो उसने बोला कि तुमको हमसे मतलब है, हमको तुमसे मतलब, तुमको हमसे मतलब है।
हम तुमको रखेंगे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं भी बहुत सोची, 1-2 दिन सोची मैं, और सोचती रही। तो एक दिन मैं उसको बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं करा लूँगी। तो वो बोला कि ठीक है चलो। एक दिन चल गए, तब गए वहाँ से सर्जरी करवा के आए। सर्जरी कौन करवाया आपका? वही करवाए। खर्चा कितना लगा सर्जरी करवाने? 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपए आपको दिए वो? नहीं, पैसा मेरा भी लगा है उसमें। अच्छा, आधा आधा पैसा दोनों मिला के? आधा आधा नहीं, वो लमसम में 40-50 मतलब इतना के लमसम में, हमको अंदाज लग रहा है कि दिए हैं कि 20-30 दिए हैं, हमको पता नहीं। मतलब वो पैसा दिए हैं तो मतलब 1-1.5 लाख 2 लाख के लमसम में हम मेरे पास भी था, क्योंकि हम स्टेज प्रोग्राम करते थे। उस पर 5,000, 7,000, 2,000, 1,000 भी नाइट मिलता था। तो पहले से पैसा हम जमा करके रखते थे कि आगे चल के मान चलिए कुछ लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अच्छा, वो आपके साथ रहते थे, शादी वादी हुआ आपका, वो आपके साथ रहने लगे? हाँ। तो आप लोग फिजिकल भी हुए होंगे? हाँ, हर एक चीज़। अच्छा, आप सर्जरी करवाई, क्या क्या सर्जरी करवाई है? चेस्ट सर्जरी करवाए, लिंग परिवर्तन करवाए। अच्छा, लिंग परिवर्तन करवाई। तो इसमें तो आपको मतलब अभी भी इलाज चल रहा होगा आपका? नहीं, अभी मतलब उतना इलाज नहीं चल रहा है। अच्छा, एक मिनट, जब आप लड़का थी तब उनके साथ, जब आप रिलेशन में रहती थी तब आपका उनके साथ कुछ हुआ था? हाँ, पहले भी हुआ था। अच्छा, लड़का थी तब भी हुआ था? उसके बाद आपको वो सुझाव दिए कि लिंग परिवर्तन करवा लो? हाँ, इस तरह से बात है। उसकी बीवी भी जानती, तो जब हम उनको रोकने लगे ना तो वो हमसे थोड़ा सा दूर हटने लगे। अच्छा, जब आपको पता था कि वो साली से भी बात करती तो आप लिंग परिवर्तन? सर्जरी के बाद हमको पता चला। अच्छा, सर्जरी के बाद पता हाँ, चला? सर्जरी के बाद हमको 4-5 महीना के बाद मुझे पता चला। तो मैं उस पर दबाव देने लगी कि बताइए, आपको पहले से एक पत्नी है, उसके बाद मेरा ज़िंदगी आप खराब किए और हमसे भी शादी किए, आप मेरे साथ भी रिलेशनशिप में, आप फिर मतलब और कहीं नजर अच्छा, वो शादी कैसे किए थे आपसे? मंदिर में या कोर्ट में? मंदिर में भी हुआ है, कोर्ट में भी हुआ है। बोला कि तुमको विश्वास नहीं होता है तो चलो तुम कोर्ट में चलो, तुमसे कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट में ले गया, क्या मतलब कागज पत्र बनाया, बोला कि शादी कोर्ट मैरिज किए। और उसके बाद वहाँ से मतलब उसके बाद वो अपना दोस्त के यहाँ घर पे ले गया शादी करने के बाद। उसके बाद मतलब सुबह में वहाँ से बोला कि हम आते हैं प्रोग्राम में से, भगत में रहता है, बोला कि हम प्रोग्राम में से आते हैं। उस दिन से गया है तो अभी तरीके लौट के नहीं आया। उसके बाद मैं उस गांव में गई, सरपंच को, ग्राम कचहरी में, सबको, सचिव को, वार्ड अच्छा, सदस्य को। उस लड़के के घर वाले को पता है कि आपसे शादी किया है? हाँ, सबको पता है। सबको पता है? उसकी पत्नी अभी तक उनके साथ है? हाँ, उनकी पत्नी अभी तक उनके साथ है। वो लड़का अभी कहाँ, उनका घर वाले कहीं भगा दिए हैं, क्या किया है नहीं किए हैं, वो लड़का गाँव में नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ पे इनका जो पति है वो, ये पहले तो लिंग परिवर्तन करवाए उस लड़के के कहने पे। पहले ये लड़का थी और उसके बाद इनको लड़के से ही प्यार हो जाता है और लड़के में पहले भी संबंध इनका बनता है उनके साथ। और उसके बाद फिर लड़का जो चाहता है कि प्रॉपर तुम एक लड़की हो जाओ, औरत हो जाओ, और तब हम तुमसे शादी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि उनके कहने पे ये प्रॉपर लड़की के जैसा, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये लड़का थे, पहले प्रॉपर लड़की हो गई है। बकायदे इनका जो है कि कान वान में पहनी हुई है, और ये देखिए नाक में पहनी है, प्रॉपर सिंदूर लगाई है जो कि एक औरत करती है शादी के बाद। और मंगलसूत्र भी उनके नाम का पहनी हुई है, ये देखिए उनका मंगलसूत्र। और अब वो लड़का है कि इनसे संबंध बनाया और उसके बाद 4-5 कितना महीना रहा था आपके साथ? सर्जरी के बाद ये 9-10 महीना। अच्छा, वही मान के चलिए 1 साल इनके साथ संबंध बनाया रहा। उसके बाद अब वो लड़का फरार हो गया है। और ये है यहाँ पे लड़का इनको झांसा दे दिया कि लिंग परिवर्तन करवा, उनके कहने पे ये लिंग परिवर्तन भी करवा ली और अब वो लड़का इनके पास रहने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइए, लड़का पे केस वेस किए हैं आप? हाँ, मैं केस की हूँ। तो केस की, थाना से मैं केस की उसके ऊपर। तो वो भी मुझे उलझाने के लिए काउंटर केस किया, झूठों से मतलब केस किया कि मतलब मेरे घर में सोना चांदी ये लूट गया, मतलब किन्नर समाज को मंगा के मतलब सोना चांदी लूट लिया, पैसा ले लिया, मुझे बेनंग कर दिया, वस्त्रहीन कर दिया, मुझे थप्पड़ लप्पड़ मारा। इस तरह से वो कह के थाना में जाके झूठों से केस की, मुझे उलझाने के लिए। मैं अपना हक के लिए केस की कि मेरे साथ इस तरह से घटना हुआ, इस तरह से घटना हुआ, और वो जाके झूठो मूठो मुझे उलझाने के लिए। तो कोई कार्रवाई आपके पक्ष में हुई है? थाना से तभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहाँ थाना से भी केस आयोग भी उसको मतलब अरेस्ट नहीं करने के लिए गए। उसके बाद माता पिता का क्या रिएक्शन रहा होगा जब इस तरीके का आप काम किए और घर गई होंगी, आप औरत बन के गई होंगी, तो माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, क्या बोले आपको?
माँ बाप तो बोला कि जिससे तुम शादी की ना, जिसके चलते तुम मतलब ऑपरेशन करवाए, सर्जरी करवाए, तुम उसके पास जाके रहो। माँ बाप आपको नहीं पूछ रहे हैं? माँ बाप भी पूछते हैं अभी, मतलब उसको मतलब बहुत तरह के सवाल उसके ऊपर उठ रहा है कि तुम्हारा लड़का मतलब पहले लड़का था और गांव समाज भी तो आपको बोलता होगा कि लड़का है लड़की बन गई, ऐसा गांव समाज भी ताना मारता होगा आपको? ताना मारता था, लेकिन मुंह पे कोई नहीं बोलता है। पीछे तो कोई भी बोलता है, लेकिन मेरे मुंह पे आज तक कोई नहीं बोले हैं। मेरी मम्मी पापा भी यही बोले कि तुम जिंदा हो ना, भले तुम मतलब सर्जरी करा ली, भले तुम उनसे शादी कर ली, तुम उसी के साथ रहना चाहती उसी के साथ रहो। अच्छा, अगर वो साथ रहता है, लड़का आपके साथ रहता है, तो बच्चा कैसे होगा आपको? देखिए वो मतलब वो भी उसमें भी कुछ परेशानी है, शरीर का थोड़ा सा नुकसान है न, अच्छा, शरीर उससे भी बात हुआ है, उस पे भी बात हुआ है कि बच्चा आपको हो सकता है? डॉक्टर से बात हुआ है उस पे? डॉक्टर बोला कि आपको जो है ना मतलब सर्जरी करवा के आपको बचदानी डालेंगे, उसके बाद आपको मतलब बच्चा हो सकता है। अच्छा, मतलब पार्ट जो है कि चेंज करके और आपको फिर उसके बाद बच्चा हो सकता है? हाँ हाँ, पार्ट बचदानी नहीं होता जिस तरह से औरत के मतलब शरीर में होता है, वो बचदानी मतलब आपके शरीर में डालेंगे, उसके बाद मतलब आपको बच्चा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, आपको क्या लगता है कि ये दिखते हैं लड़का जैसा या फिर अब एकदम प्रॉपर जो महिला औरत जैसी दिखती है वैसे दिखते हैं? लेकिन बता दें कि पहले ये पुरुष थे। और आपको क्या लगता है इनके साथ जो लड़का किया वो करना चाहिए था? किसी की ज़िंदगी ऐसे यूँ बर्बाद करनी चाहिए थी? बाकी आपको क्या लगता है हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम तमाम आला अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि इनके साथ जो हुआ उन पे इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसे लड़कों पे थोड़ा सा शिकंजा कसना चाहिए। और बाकी आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी बड़ा से बड़ा प्रशासन है, मैं उससे मिल के और मैं सबको कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दीजिए, बस यही। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। प्रशासन जितना भी बड़े बड़े नेता है मैं सबसे मिलना चाहूँगी, सबको कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। तो देखिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और बाकी आपको क्या लगता है हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।